हेलो दोस्तों, चलिए मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा कहानी पूरा सुनिएगा। पूरा कहानी सुनने से ही समझ में आएगा कहानी का मतलब। देखिए, हम सब मनुष्य का भगवान ही श्री हरि नारायण भाग्य विधाता है, वही जीवन दाता है और जीवन देते हैं, जीवन वही लेते हैं, परंतु हम लोग सत्य का सामना नहीं कर पाते हैं। इसी तरह पर मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा कहानी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक थे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण का काम क्या है? वो ब्राह्मण मांगते हैं, खाते हैं, वही ब्राह्मण का धर्म भी है। तब ब्राह्मण डेली जाते, अपना 2-4 घर मांग के आते, भोजन पकाते, खाते, ऐसे परिवार चलता। कभी 2-4 घर, कभी 1-2 गांव घूमते थे। तो एक दिन का बात है, वो डेली घूमते हैं। डेली देखिए, डेली घूमते रहेगा तो कुछ ना कुछ नजर आ ही जाएगा कि डेली इस रास्ता में ये होता वो होता है। इसी तरह डेली जाते जाते तब एक दिन क्या कि अपना गांव से निकले, थोड़ा आगे दूर निकले, थोड़ा सा जंगल था। तो वहाँ पर क्या किए, अपना सामने जा रहे हैं, अपना सामने थोड़ा दूर में देख पा रहे हैं कि एक तो लंबा सा करके सफेद रंग का धागा ऊपर से नीचे उतर रहा है। तो वो ब्राह्मण वो देख रहे हैं, ब्राह्मण पंडित होते हैं, तो वो देख रहे हैं इतना लंबा धागा नीचे उतरा। जैसे जमीन पे आ गया, गिरा, तो वो एक सर्प बन गया, एक सांप बन गया धागा। तो पंडित जी सोच रहे हैं, ब्राह्मण जो बोले कि ये धागा था, इतना सफेद रंग लग रहा था, फिर जमीन पर आते ही सांप बन गए कैसे, और कहाँ जाएंगे? और वो ब्राह्मण क्या किया कि सांप के पीछे 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 चलने लगा। चलते 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 एक तार का पेड़ था। तार का पेड़ में तार का रस बहुत लोग उतारते हैं, तो वही तार का पेड़ में चढ़ गया सांप। और वहाँ पर एक आदमी अपना चढ़ा था तार का पेड़ पर, वही तार का रस निकालने के लिए चढ़ा था। फिर ये सांप सरसरा के चढ़ गया तार का पेड़ में और वो आदमी को मार दिया, डस दिया तो मर गया। फिर वहां से उतरा, और ब्राह्मण उसी पर नजर रखे। तब नीचे उतरे, सांप उतर गया। उतरने के बाद वो फिर चलने लगा जंगल के ओर। चलते 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 वो ब्राह्मण पीछे पीछे जा रहा है। तो चलते चलते थोड़ा दूरी में दोनों है, दूरी में। तब चलते चलते क्या किए, कुछ दूर आगे निकले, तब वो सांप जो था वो एक ठो शेर बन गए। जब शेर बन गए तब ब्राह्मण को तो डर लग गया, एक पेड़ में छुप गए कि उधर से अगर मुड़ के हमको देख ले तो एक बार एक लपकते झपकते हमको पकड़ लेंगे, एक ही लपक में हमको पकड़ लेंगे। इसी डर से वो पेड़ के साइड में छुप गया। ब्राह्मण छुप गया। तब चलते चलते फिर भी देख रहे हैं, देखना है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन है। ब्राह्मण वो जानने के लिए पीछे लगे हैं। तब उधर से घास चर रही थी,
एक गैया घास चर रही थी, तो जाके शेर उसको मार दिया, मार उल्टा दिया, गिरा दिया, और फिर वहाँ से चलने लगा शेर। अब ब्राह्मण पीछे 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 वो जा रहे हैं देखने के लिए। देखिए शेर को, गाय को भी मार दिए शेर बन के। चलते 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 जैसे जंगल खत्म हुआ, फिर थोड़ा गांव आने लगा, गांव बस्ती, तो उधर शेर के रूप में तो सब डर जाएंगे, आदमी डंडा लेके निकल जाएगा। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि अपना शेर का रूप बदल लिए मनुष्य का रूप धारण कर लिए। मनुष्य का रूप जब धारण कर लिए तो ब्राह्मण क्या किए, दौड़ने लगे, दौड़ते 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 उनसे आगे जाके पूछना है। मनुष्य बन गए, देखिए अपना में आ गए तो डर खत्म हो गया। तब दौड़ते 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 दौड़ के आगे निकल गए ब्राह्मण जी। आज जाके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं कि हमें बताइए अब है कौन, हम आपको जानने नहीं देंगे। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे कि हमको जानना है, अब है कौन। तब वो आदमी बोल रहे हैं कि क्या करेगा तुम जान के करेगा क्या? बोले नहीं, हमको जानना है। आप जिस रूप को धारण किए ना, हम देख लिए आपको, इसीलिए हमें जानना है कि आप है कौन। तब बोले ठीक है, तुमको जानना है तो हम बता ही देते हैं। मेरा नाम है मृत्युका। जिसका मृत्यु रहता है ना, तो हम उसका मृत्यु दंड देते हैं। तो आदमी आका था, पैर पे चढ़ा था, तो हम तो पैर पे कैसे जाएं? जहाँ जहाँ जो रहते हैं, जैसा ही सिचुएशन पर वही रूप धारण करके हम उसका मृत्यु देते हैं। यही मेरा काम है, मेरा नाम मृत्यु का है। आप तो तुम जान गया ना कि हम कौन हैं, तो आप मेरा रास्ता छोड़ दो, हम अपना रास्ता में चले, तुम जहाँ जा रहा है अपना जाओ। तो ब्राह्मण वहां से हट गए, अब मृत्यु का चलने लगे रास्ता। चलते चलते फिर ब्राह्मण को याद आ गया कि क्यों ना हम अपना बारे में पूछे नहीं कि हम कैसे मरेंगे। अपने बारे में तो हम जाने नहीं, हमको तो जानना चाहिए। फिर दौड़ के आगे चल गए ब्राह्मण। फिर हाथ जोड़े बोल रहे हैं कि कृपया करके हमको अपने बारे में बता दीजिए, हम जानेंगे। बोले क्या तुम्हारे बारे में बताएंगे? कि अपना मृत्यु के बारे में हमको जानना है। तब बोले मृत्यु का कि तुम पानी में डूब के मरेगा, तुम पानी में डूब के मरेगा। जाओ, तुम जान गया ना, तो जिस दिन मरेगा ना पानी में डूब के मरेगा। तब ब्राह्मण रास्ता से फिर हट गए, आओ मृत्यु का अपना चल गए। वो अपना रूप बदल बदल के अपना जिस को मृत्यु दंड देना है वो अपना काम में चल गए। अब ब्राह्मण सोचने लगे कि हमको बोले हैं कि पानी में तो डूब के मरेगा, तो हम तो कभी पानी में जाएंगे ही नहीं, घरे में नहाएंगे लोटा बाल्टी से, पानी में हम जाएंगे नहीं। और कहीं जाएंगे भी तो अपना घुटना तक पानी से ही नहा लेंगे, अंदर घुसेंगे तब ना हम डूबेंगे ज्यादा पानी में। तो वही ब्राह्मण का वो बात याद रह गया। मरने का डर तो बहुत है, किसी को मरने का मन नहीं करता है, परंतु मरना तो सबको है। फिर भी दोस्तों किसी को मरने का मन नहीं करता है।
ये माया जाल संसार छोड़ के, मोह माया छोड़ के किसी को जाने का मन नहीं करता है। बाद में पता नहीं कौन क्या रूप में जन्म ले, इसीलिए इसी जन्म का जो सुख भूख जो दुनियादारी है, इसी आनंद में डूबे रहने का मन करता है, मरने का तो मन करता ही नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मण ऐसे ही करने लगे, बाल्टी भर पानी में नहाने लगे घर में। तो मृत्यु आगे पीछा करते करते दूर निकल गए थे, बहुत दूर। फिर उधर से आते आते महीना 6 महीना लग गया ब्राह्मण को। आए अपना घर परिवार के साथ रहने लगे, मांगते खाते नहाते धोआते पूजा पाठ करते, परंतु कहीं पानी में नहीं जाते। वो हमेशा याद रहता, मन में याद आ जाता है। तब एक दिन क्या हुआ कि कोई राजा का संतान नहीं था, तो राजा ने ढोल पिटवा दिए कि कोई भी गुनी, कोई भी साधु महात्मा, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण अगर मेरा पत्नी का इलाज कर दे, मेरा घर में कोई पुत्र हो, तो हम बहुत धन संपत्ति देंगे, वो उसको घर भर देंगे धन संपत्ति देके। तो सब आदमी अपना अपना प्रयास के लिए सब जाते थे। तो ऐसे ही 6 महीना का सब डेट देते थे कि 6 महीना खा के देखो, 6 महीना खा के देखो, इसी तरह। तब ब्राह्मण की पत्नी बोल रही है कि अब भी कुछ दे दीजिए ना, भगवान का इतना पूजा करते हैं, हम ब्राह्मण भी हैं, कुछ भगवान का यहाँ फूल बेल पत्ता भी ले जाके दे दीजिए। कभी कभी जानते हैं ना कि दुब जो है, जो दुब घास हम लोग बोलते हैं, वो भी बड़ा दवाई होता है, बड़ा दवाई। गुनी ओझा कुछ नहीं कर पाता है, और दुब जो है वो चढ़ा दिया, दूबी घास जो है अमृत हो जाता है। इसी तरह ब्राह्मण की बीवी बोली, ब्राह्मण सोचने में लग गए कि ठीक है बोल रही है, कितना मांगे खाए। धीरे धीरे उम्र होने लगा, तो कितना मांगते खाते रहे, अमीर हो जाएंगे तो मांगना नहीं पड़ेगा। तब क्या किए पंडित जी, वही किए। ब्राह्मण जो अपना बीवी बोली, अपना घर का फूल बेल पत्ता जो था पीस पास के ले गए, और फिर दिए रानी को। राजा को बोले कि इसको रानी को खिलाइए, आपको संतान होगा। तब रानी को खिलाए राजा जड़ी बूटी दवा। तब देखिए संजोग पर अपना अपना हाथ जोश, जिस तरह बोलते हैं किसका हाथ जोश लग जाते हैं। तब वो ब्राह्मण जो पूजा डेली करता था, उसका फूल बेल पत्ता जो पीस के लेके गए, और वही दिए जड़ी बूटी का दवाई बना के, वही खा के रानी का बेटा हुआ। रानी का बेटा हुआ तब तो राजा बड़ा खुश है, पूरा आनंद मना रहे हैं राजा रानी। ऐसे दिन बीतता गया तो थोड़ा बड़ा हो गया, जिस तरह 5 साल का हो गया राजकुमार, 5 साल का हो गया, बड़ा हो गया। तब राजा सोचे कि सबको तो हम बोले थे दवाई देने के लिए, 6 महीना के बाद सब देते थे, तो कैसे जाने हम किसका दवाई से मतलब राजकुमार मिले, बेटा हुआ, खुशी मिले हमको।
तो हमको तो जानना है, दिन गिनना है, ऐसे गिन गिन के निकालेंगे, उसको तो पुरस्कार भी देना है ना। तो ऐसे गिनते गिनते वही ब्राह्मण का आ गया दिन की, हाँ ब्राह्मण दिए थे दवाई, उसी से हुए राजकुमार। तब तो ब्राह्मण को बुलाया जाए, सर सिपाही भेज के ब्राह्मण को बुलाए। राजा आप बुला के अपना घर ले आए, अपना घर ले आए। ब्राह्मण उनकी पत्नी को तब बोले आपको क्या चाहिए, धन संपत्ति, और जितना ब्राह्मण सब ओझा गुनी जो दवाई दिए थे सबको बुलाए राजा, दुखी ना हो, सबको कुछ कुछ देंगे, राजा है, जितना दान करेंगे उनको तो घटेगा नहीं। तो सब आए थे, अब ब्राह्मण को जो दान दिए पूरा गाड़ी भर के, ब्राह्मण की पत्नी अपना घर ले जाने लगी, ब्राह्मण भी थे साथ में। तो एक ब्राह्मण वहाँ नहीं थे। 5 साल के बाद उत्सव जन्मदिन मना रहे थे राजा रानी, तो बहुत ब्राह्मण को बुलाए थे कि ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। तब कोई ब्राह्मण बोला कि देखिए इतना मांग छान के राजा आपका पुत्र हुआ है, तो गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए आपको, पुत्र को करा दीजिए। राजा रानी सब गंगा नहाने ले जाइए जन्मदिन के बाद। तब क्या हुआ, तब बोले कि ठीक है, आज जो पंडित जी बोलते हैं वो तो सब राजा भी मानते हैं, राजा है रंग, सबको मानना पड़ता है कि कोई नक्षत्र कट जाए शुभ अशुभ। तब क्या किए, सब अपना अपना दान दक्षिणा लेके चल गए राजा घर से। आज जिस ब्राह्मण को तो ज्यादा मिला है, उन्हीं का कृपा है, राजकुमार मिले हैं राजा को, तो उनको राजा साहब रख लिए और बोले कि ब्राह्मण जी आपको तो रहना ही पड़ेगा, मेरा बेटा के साथ रहना ही पड़ेगा। गंगा नहाने जो जाएंगे तो ब्राह्मण का जरूरत पड़ता है कि नहीं, पूजा उजा होता है तब ना गंगा नहाएगा, तो आपको तो मेरा बेटा का देखभाल करने के लिए आपको रहना ही पड़ेगा। तो ब्राह्मण बोले ठीक है। फिर उनको याद आ गए कि हमको तो पानी में नहीं जाना है, तो गंगा नहाने जाएंगे तो क्या हम गंगा घाट पर पूजा कर लेंगे, अपना माता पिता है, इतना राजा का घर में है, सब प्रजा सब अपना राजकुमार को नहलाएंगे, हम तो गंगा घाट में पूजा करके हम ऊपरे रहेंगे, पानी में नहीं उतरेंगे, उतरेंगे भी तो अपना घुटना तक का पानी में उतरेंगे। चलिए राजा का आदेश है, जो होगा देखा जाए, इधर भी मरेंगे उधर भी मरेंगे। पहले का जमाना में राजा का बात नहीं सुनने से फांसी पे लटका देते थे राजा। तब ब्राह्मण जी रह गए। आप जो बच्चा थे राजकुमार, उसके साथ देखभाल करते थे, उसको अच्छा ज्ञान देने के लिए बोले थोड़ा घुल मिल जाए तब ना पूजा कराएंगे, गंगा नहाने जाएंगे। ऐसा करते करते दिन आ गया कि गंगा नहाने जाना है, तो उस दिन सब कोई चल गए, पूरा हाथी घोड़ा लेके राजा रानी सब चले गए गंगा नहाने। गंगा नहाने गए, तब क्या किए, ब्राह्मण भी साथ में है, तब ब्राह्मण को बोले कि चलिए पहुंच गए गंगा घाट। तब बोले कि पूजा उजा कीजिए, पहले गंगा माँ का पूजा हो तब ना नहाएंगे। इतना दिन के बाद इतना मांग छान के पुत्र हुए हैं, राजकुमार मिले हैं, तो अच्छा से विधि पूर्वक पूजा कीजिए।
ब्राह्मण को बोले। तब वो क्या किए, पूजा किए, गंगा माँ का पूजा पाठ किए अच्छा से। तो पूजा हो गया, तब बोले कि अब नहाना है राजकुमार को, नहाना है। तो राजकुमार क्या किए, पानी में उतर गए। तो जिस तरह बच्चा होते, बच्चा को तो ये मालूम नहीं रहता है कि ज़्यादा पानी की, कम पानी की, डूब जाए कि मर जाए। बच्चा को तो कुछ पता नहीं रहता है, बच्चा बच्चा होते। तब राजकुमार पानी में उतर गए और अंदर चलने लगे। तो राजा बोले ब्राह्मण जी को कि जाइए पंडित जी, आप साथ में उसको नहला के ऊपर उठाइए। तब क्या किए, अब पंडित को तो जाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है ब्राह्मण जी को। तब जाने लगे, घुटना तक गए। अब बोले राजकुमार उधर मत जाइए, ज्यादा पानी है, इधर आइए, बुलाते रह गए। आओ बच्चा राजकुमार घुसते गए। ब्राह्मण बोल के वो भी अंदर घुसते गए। अब जब घुस गए तो बहुत पानी में घुस गए, गला तक हो गया, ब्राह्मण का गला तक पानी हो गया। राजकुमार डूबने लगे, बच्चा है, डूबने लगे। तो ब्राह्मण जी अपना परवाह किए बगैर जाके, अपना परवाह नहीं किए, आज जाके राजकुमार को पकड़ लिए। तब तक गला तक पानी हो गया, इतना दूर पहुंच गए। तब जब गला तक पानी हो गया, उतना दूर पहुंच गए, तो राजकुमार फिर वही मनुष्य बन गए। तब बोले ब्राह्मण जी को कि ब्राह्मण जी आप पहचाने हमको। तब तो ब्राह्मण जान गए कि हम कौन है। तब बोले हाँ पहचाने, तो हम मृत्युका है। आपको पता चल गया था ना, इसीलिए आपके लिए हमको राजा घर जन्म लेना पड़ा। ऐसे बोल के अब पानी में दोनों डूब गए, मर गए। मृत्यु का तो मरेंगे नहीं, वो तो ब्राह्मण जी को मारने के लिए जन्म लिए राजा घर में। तो मेरा कहानी खत्म हो गया दोस्तों। तो यही चीज हम लोग को सच का सामना नहीं कर पाते हैं। सत्य तो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य क्या है, मृत्यु है। और वही सत्य हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते कि हमें मरना है, नहीं हम नहीं मरेंगे, लेकिन मरना ही है, कोई उपाय नहीं, वही सत्य है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा।